नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और आपको बताएंगे कि फरीदाबाद के नहरपार इलाके में सनसनी मच गई। आखिर ये सनसनी क्यों मची, बताते हैं आपको। फरीदाबाद में विकास का ग्राफ बढ़े ना बढ़े, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कहीं लूट, कहीं हत्या तो कहीं दुष्कर्म के केस सामने आ रहे हैं। वारदातों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मानो बदमाशों में पुलिस का खौफ ही नहीं है। फरीदाबाद में एक 21 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। मृतका के चेहरे पर काफी गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। बता दें कि युवती 31 दिसंबर को अपनी नानी के घर जाने के लिए निकली थी और बेरहमी के साथ उसकी रास्ते में हत्या हो गई। इस दौरान युवती ना तो अपने नानी के घर पहुंची और ना ही वो वापस अपने घर लौटी। लड़की रास्ते में ही कहीं गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लड़की को चारों तरफ खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लड़की का कहीं कोई पता नहीं चला। जिसके बाद देर रात फरीदाबाद के नहरपार इलाके में लड़की का क्षत-विक्षत हालत में शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को बरामद कर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। अपनी मौसी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, नानी के पास थे ओल्ड फरीदाबाद। तो उसने ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में रिलायंस मॉल से पहले शॉपिंग करके आई। उसके बाद उसने ओल्ड मार्केट में शॉपिंग की है। उसके बाद 18 सेक्टर अपनी मौसी के पास गई है। मौसी के बाद गई है तो मौसी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से वो तो अब अपने बच्चे के उसमें लगी। वो के बात हुई कि वो कहने लगी कि उसकी नानी का फ़ोन आया रिया के पास कि नानी मैं मतलब नानी से बात हुई कि बेटा कहाँ है। उसने बोला मैं मौसी के पास हूँ, मैं मार्केट तो ओल्ड से मैंने कपड़े बड़े ले आई। तो उसके बाद कपड़े लेके आके वो कहने लगी मौसी मैं नानी की बात मेरे से बात हुई है और मैं नानी के पास जा रही हूँ। कहाँ रहती कहाँ थी वो? 18 सेक्टर वो बुपानी रहती थी, अपनी नानी के पास जा रही थी वो। अच्छा। मौसी के पास आई थी कपड़े खरीदने के लिए। सेक्टर 18 बुपानी से ओल्ड मार्केट से उसने शॉपिंग के लिए करी है। फिर वो 18 सेक्टर आई अपने मौसी के साथ और वहाँ से वो कह रही कि नानी की नानी से बात हुई है। नानी फिर दोबारा बुपानी जा रही मतलब सामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होगी, मेरे ख्याल से 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही है मैं अब मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रिया। मैंने कहा उठा लेगी, आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करी होगी। फिर मेरे से ये बात हो गई ख़त्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी मैं चली जाती हूँ। पर हमने उसको रोका था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है, मैं चली जाती हूँ मौसी। देखिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को 1 और 2 की रात को। उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और कहाँ से रिकवर हुई है सर? ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। जल्द ही इस केस को कोई जानकारी की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ या किसी तरीके? देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। तो अभी तक कोई ऐसा कोई शख्स जो शक के घेरे में हो? नहीं, शक के घेरे में मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। अगली खबर की ओर आपको बता दें कि 174A के तहत अभिभावकों और बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बच्चों को दाखिला नहीं मिलने के कारण अभिभावकों में काफी रोष देखने को मिला। इस दौरान गुस्साए अभिभावकों ने लोग कहा कि हमें भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। आपको बता दें कि 174A के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले नहीं होने से नाराज बच्चों और अभिभावकों ने लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने डीसी के नाम ज्ञापन देकर जल्द से जल्द बच्चों के दाखिले करवाने की मांग की है। पुलिस ने सभी बच्चों को बैरिकेड लगाकर रोका और बाहर ही पुलिस ने अभिभावकों और बच्चों को रोके रखा। इस दौरान पुलिस और अभिभावकों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई।
देश के बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो। भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। भीख नहीं शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। भीख नहीं शिक्षा चाहिए। क्या हो गया फिर? अरे मैं बड़ा आदमी, कोई बात नहीं। काय का जब भाई साहब वो टाइम गया जब डरते थे लोग, अब नहीं डरते लोग। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बेचारे की माँ मर गई है, ऐसे नहीं होता था। कोई बात नहीं, कर दिया, क्या कर दिया मैंने। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह का शहीदी दिवस आगामी 9 तारीख को मनाया जाएगा। वह कई स्थानों पर उनकी याद में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर एक बैठक भी हुई है। इसको लेकर दिल्ली के हरपाल सिंह राणा व शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने राजा नाहर सिंह महल में एक बैठक कर फैसला लिया है कि राजा नाहर सिंह महल में जो अनैतिक कार्य चल रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पर उनकी यादों में एक म्यूजियम बनाना चाहिए जिससे क्षेत्र के युवा देशभक्ति से प्रेरणा ले सके। बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी 9 तारीख को राजा नाहर सिंह महल में चल रहे हरियाणा टूरिज्म में हो रहे अनैतिक कार्यों के बारे में भी सभी समाज के लोगों के सामने उन्होंने मांग रखी जाएगी। उनकी मांग है कि इस जगह पर होटल चलाने की बजाय सरकार शहीद राजा नाहर सिंह महल को एक म्यूजियम में तब्दील करे। बलिदान दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है उसमें यहाँ पे 4 कार्यक्रम हो रहे हैं। उनमें से अधिकतर कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने एक सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि राजा नाहर 9 जनवरी को एक प्रस्ताव पारित किया जाए। आज प्रस्ताव पारित किया गया है। वो 9 जनवरी को उन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं उनको उनके सामने रखा जाएगा कि राजा नाहर सिंह महल जो ये है ये पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, इसमें संग्रहालय स्मारक बने और यहाँ पर जो है अनैतिक कार्य जो हो रहे हैं, आज भी होटल कमरा किराए पे लिया जाता है और होटल कमरा किराए पे लेने के लिए क्या क्या अनैतिक कार्य हो सकते हैं वो शायद बताना ठीक नहीं है, वो यहाँ पे बंद किया जाए। और इसको राजा नाहर सिंह जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने जीते जी उन्होंने कभी अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दिया और अपने जो राज्य। आज हम एकत्रित हुए हैं आगामी 9 जनवरी को अमर शहीद राजा नाहर सिंह का जो बलिदान दिवस है उसको कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और सभी की एक मत से मांग है। हमारे हरपाल राणा जी दिल्ली से चल के आए हैं, महिपाल आर्य जी, रिशपाल लांबा जी, राठी साहब, नरवत साहब और अनिल जेलदार जी सब इकट्ठे हुए। केवल एक ही बात है कि सरकार जो राजा का पुराना महल का स्वरूप था वो उसे प्रदान करे। जो जगह जगह एंक्रोचमेंट और कब्जे जो हो रहे हैं वो गलत है और जिस महल में जितने भी अनैतिक कार्य हैं वो सब बंद होने चाहिए। और हरियाणा का पहला इतना बड़ा नगर निगम फरीदाबाद जिसका ये क्षेत्र है, यहाँ पर इस महल के अंदर कम से कम हज़ारों बच्चे हमारे हैं, लाख भी कहूँ तो भी शायद 30 लाख की पॉपुलेशन में लाख से ऊपर बच्चे होंगे। वो यहाँ पर आएँ, देखें कि हमारा कोई कार्य क्या हो रहे हैं जिनके बंद करने की मांग? शराब यहाँ पे है, तो बंद हो चुकी है क्या उसकी आज इमेज क्या है मुझे आप ये बताइए। आपने कहा बंद हो गई, हाँ जी, रूम्स यहाँ बुक होते हैं, सारे गलत काम यहाँ होते थे, आपके सामने भी हुए हैं। और ये भी नहीं कि जब यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तभी यहाँ पे सारे यही काम हो रहे थे कई साल पहले। हम चाहते हैं इसको सरकार म्यूजियम बनाए, पुरातत्व विभाग को सौंपे, बच्चे आएँ देखें और राजा नाहर सिंह ने जो बलिदान इस देश के लिए दिया है वो भी कुछ प्रेरणा लेके जाएं जिससे कि बच्चे आगे देशभक्ति और देश सेवा में उनका मन लगे। बीजेपी सरकार ने 3 जनवरी से किशोर किशोरियों में भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। इसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल के अंदर भी 15 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन का चौथा दिन रहा और अभी ये माना जा रहा है कि केवल सरकारी अस्पतालों में ही किशोर और किशोरियों को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में जब बच्चों को वैक्सीन दी गई उन्होंने अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस किया और हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त किया। 60 साल तक के महिला एवं पुरुषों को वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामाजिक संस्थाएं और नेताओं के कहने पर कैंप लगाए जाते रहे हैं और अभी भी फरीदाबाद में बहुत सी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के राजकीय वरिष्ठ आदर्श माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किशोर और किशोरियों को वैक्सीन लगवाई गई है। छात्रों की माने तो लंबे समय से वे खुद को वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके स्कूल में ही स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाई है जिससे कि वो काफ़ी खुश हैं।
नाम क्या है गुड़िया का? पूजा देवी, पूजा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th जी। पूजा, आज वैक्सीन लग रही है सभी बच्चियों को, तो क्या आपने भी लगवाई है वैक्सीन? यस सर। वैक्सीन लगवाने से पहले किसी बात का डर, किसी घबराहट कोई? हाँ सर, हो रही थी घबराहट से। क्या घबराहट थी, क्या डर लग रहा था? सर ऐसे में दर्द हो जाए, जब बुखार आ जाता फीवर हो जाता है। अभी आपने वैक्सीन लगवा ली, कोई कुछ हुआ है आपको? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो अब डर निकल गया? यस सर। ये पहली डोज। क्या नाम है आपका? सभी सिंह। सही जी, वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेके आप? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्कूल में ही लग रही है जी सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा योगदान है हमारे लिए जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना? बस यही संदेश देना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ना डरें, आराम से लगवाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छी बात है कि आप सब हमारे लिए इतना कर रहे हैं। लगातार फरीदाबाद में कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार का जो फैसला है कितना रोल? प्रिंसिपल साहब, आज स्कूल में बच्चों को बुलाया गया है, क्या कुछ खास है बच्चों के लिए? आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 9 से लेके 12 तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कैंप है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था 3 तारीख से 15 से 18 एज ग्रुप में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन जरूरी है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सभी स्कूलों में लगभग सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कराना निश्चित किया है। तो हमने भी अपने स्कूल की लड़कियां बुलाई हुई हैं जो 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र के बीच में। सर, किस तरीके की यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई गई है, एहतियात को अगर ध्यान में रखें तो किस तरीके के एहतियात यहाँ? चलिए खबरों में बात कर लेते हैं मौसम की। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने भी पारे को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश के आसार है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जम्मू और समेत कई अन्य शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलाव का कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ है। ये पश्चिम विक्षोभ जम्मू एवं कश्मीर की तरफ है और इसका असर उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है। खबरों में बात करेंगे फिर से बढ़ रहे कोविड के कोहराम के बारे में। देश में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 56% तेजी के साथ 90,928 नए मरीज सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को 58,000 मामले सामने आए थे। इन सब के बीच चिंता करने वाली बात यह है कि देश में कुल सक्रिय मामले बढ़कर अब 2,85,401 हो गए हैं। वहीं देश में अब तक कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,82,876 हो गई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 148 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। करीब 800 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर बना हुआ है, वहीं 465 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज रिकवर हो गए हैं। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,553 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,316 संक्रमित राजधानी राज्य के हैं। हालांकि इस दौरान किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बुधवार को चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।